मैं तपन कुमार झा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं हमारे आज की वीडियो में बात करने वाला हूं। मतलब ये एक प्रीमियम सीरीज होने वाली है हमारे उन सब्सक्राइबर्स के लिए जिन्होंने आज तक हम पे भरोसा करा है सब्सक्रिप्शन ले लेके, और ना उन्होंने काफी कुछ चीजें हमारे सब्सक्रिप्शन कोर्स से सीखी है। आज जो मैं कोर्स के बारे में बात करने वाला हूं, जो ये सीरीज रहेगी, ये रहेगी हमारे पास ऑफिस 365। आपने देखा होगा कि ना काफी सारी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज जो है ऑफिस 365 पे काम करती है और माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट यूज करती है। तो ये जो सीरीज में बनाने वाला हूँ, ये 2-3 पार्ट में रहेगी। पहला पार्ट रहेगा जिसमें ऑफिस 365 के अंदर कैसे एज एन एडमिन, अगर आप कंपनी में जाते हैं और आपकी कंपनी के अंदर ऑफिस 365 यूज करा जाता है, सो हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट एन अकाउंट, अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसको मैनेज करते हैं, कैसे यूजर क्रिएट करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं ऑफिस 365 के अंदर। वो पूरा मैनेजमेंट करना सिखाऊंगा। उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर आएगा इसके स्पेसिफिक मॉड्यूल्स भी होते हैं आगे, अगर आप बात करेंगे आगे, तो आगे इसके अंदर सिक्योरिटी होता है, कंप्लायंस होता है, तो उसके भी अलग अलग मॉड्यूल्स रहते हैं। तो उसके बारे में भी मैं सीरीज लेकर आऊंगा। तो जिन लोगों ने हमारे यहाँ पे ले रखा है ऑलरेडी इसका सब्सक्रिप्शन, उनको काफी बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैं पूरा कवर करने वाला हूँ ऑफिस 365 और माइक्रोसॉफ्ट का वो हर एक प्रोडक्ट जो बेसिकली सिक्योरिटी के लिए काम आता है। इवन एजोर कवर करूंगा मैं इसके अंदर, ताकि आपको एक फंडामेंटल उसके बारे में पता चल सके कि भाई कैसे एजोर के ऊपर वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, वेब एप्लीकेशन कैसे होस्ट करते हैं, कंटेनर कैसे डालते हैं, उसके बहुत सारी स्टोरेज वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, वो सब चीजें मैं कवर करने वाला हूँ। सीरीज के अंदर 1 बाय 1 आएगी सीरीज, ठीक है ना। तो अभी जिन लोगों ने इस मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रखा है उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए ठीक है, बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करता हूँ। जैसे मान लो आप कभी भी जाते हैं तो यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ता है ऑफिस 365, ठीक है ना। तो ऑफिस 365 अगर आपकी कंपनी ने परचेज कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं परचेज कर रखा है तो उस कंडीशन में आपको जाके पहले परचेज करना पड़ता है, मतलब कि आप अपना अकाउंट बना लो और फिर वहां जाके आपको लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है। तो दिख रहा होगा जैसे मैंने क्लिक करा उसके ऊपर तो मैं डायरेक्टली आ गया। मेरे से यहाँ पे कोई भी यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांगा, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, ठीक है। अब लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो सीधे आप इस वाले पोर्टल में पहुंचेंगे, जहां पे आपके सामने एक ऑप्शन दे रखा होगा। पहला होता है होम पेज का, उसके बाद फिर आपको कुछ क्रिएट करना है। जैसे मान लो एमएस ऑफिस में, ये वेब पोर्टल है एमएस ऑफिस का, यहाँ पे अगर आप कुछ क्रिएट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ जाके क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो कॉमन रहेगा ना, मतलब बता दूं मैं आपको, ये जो पार्ट रहेगा ये कॉमन फॉर ऑल यूजर रहता है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर है, जैसे अगर मैं एडमिन और मैंने आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड दिया है माइक्रोसॉफ्ट 365 का, तो आप भी इसी पोर्टल पर लैंड करोगे और आपका भी इतना ही खुलेगा। लास्ट वाला ऑप्शन जो दे रखा है यहाँ पे एडमिन वाला, वो आपके ऑप्शन इनेबल नहीं होता। आपके सामने सिर्फ एप्स आएगा, ऑनलाइन आएगा, और वन ड्राइव आएगा और उसका क्रिएट करने का ऑप्शन। यहाँ क्रिएट करने से फिर आप अपने कोई भी पीपीटी वगैरह बनानी है, एक्सेल बनाना है, कोई फॉर्म बनाना है, क्विज क्रिएट करना है, कुछ टू डू लिस्ट बनानी है, नोटबुक बनाना है, वो सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल यूजर की तरह ही होता है, ठीक है ना। वन ड्राइव का एक ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर। वन ड्राइव के ऑप्शन के अंदर आप जाके सिंपली क्या कर सकते हैं, अपनी फाइलें वगैरह जो भी हैं अपलोड वगैरह कर सकते हैं। शेयरिंग करना हो, कुछ फाइल डिलीट कर रखी तो उसको रिकवर कर सकते हैं आप यहाँ से। लोगों के बीच में आप मीडिया वगैरह शेयर कर सकते हैं। इवन जो भी डेटा आपने अपलोड कर रखा है उसको कैटेगराइज कर देता है ये वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर ऐसे नॉर्मल दिखाएगा। अगर आपने वर्ड पर क्लिक करा तो ये सिर्फ वर्ड डॉक्यूमेंट दिखाएगा, अगर आपने एक्सेल पर क्लिक करा तो ये खाली एक्सेल डॉक्यूमेंट दिखाएगा। पावर पॉइंट पर क्लिक करता है सिर्फ खाली पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट दिखाएगा। पीडीएफ पे क्लिक करता है पीडीएफ डॉक्यूमेंट दिखाएगा। तो ये बेसिकली सॉर्टिंग हो जाता है। मतलब अगर आप ड्राइव के ऊपर कुछ भी अनवांट, मतलब कुछ भी डाल रहे हो उटपटांग अनकेटेगराइज फॉर्म में कुछ भी डाल दो, तो उस कंडीशन में अगर आपको जानना है कि भाई मेरे पास एक्सेल ढूंढ रहा हूँ कौन सा है, तो एक्सेल सेलेक्ट करो, उसके बाद फिर आप फिल्टर कर सकते हो। तो ये एक अच्छा फीचर दे रखा है इसके अंदर। बात करूँ एप्लीकेशन के अंदर, ये जो एप्लीकेशन है ये बेसिकली क्लाइंट को मिलती है, तो हर कोई एक्सेस कर सकता है इसके अंदर। आपको कुछ नहीं होता है कि नॉर्मल सर्टिफिकेट, आप नॉर्मल सा एक है ना इसका लाइसेंस ले लो, ठीक है ना, ऑफिस 365 का, और उसके बाद फिर आप इसमें कर सकते हैं। इसका जो कॉस्ट स्टार्ट होता है कुछ अप्रॉक्सीमेटली 150-200 रुपये पर मंथ का भी होता है, ठीक है। बताऊंगा मैं अभी आपको, जब लाइसेंस ऐड करेंगे तो बताऊंगा मैं कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, ठीक है। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे को पायलट मिल जाता है। ये चैट जीपीटी की तरह ही होता है, माइक्रोसॉफ्ट ने खुद ने डेवलप कर रखा है इसको। ये आपके इंटरनल एप्लीकेशन में इंटीग्रेट होने के बाद आपके सारे टास्क को ईजी करता है। आपने देखा होगा कई बार बड़े प्लेटफॉर्म चलाने में इशू आता है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। उसने क्या करा कि अपने पूरे प्रोडक्ट के अंदर ही को पायलट को इंटीग्रेट कर दिया, जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे मान लो आपको कोई बार स्टक हो जाओ तो आप इंस्टेंटली डायरेक्टली जाके वहां पे टाइप करो को पायलट के अंदर, यू गेट अ सोल्यूशन। इवन कुछ प्रोडक्ट में तो ये डायरेक्टली इंटीग्रेटेड है। अगर मान लो कुछ एरर आया ना, तो सामने लिखा जाएगा सर्च इन को पायलट, तो क्लिक करते ही ऑटोमेटिक सर्च हो जाना शुरू हो जाएगा एंड यू विल गेट द रिकमेंडेशन। मैंने इसको काफी यूज करा एंड मुझे काफी कुछ हेल्प मिला इससे, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर आपको टीम्स क्रिएट करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखा, क्लिक कर डायरेक्टली आप टीम्स वाले पोर्टल पे जा सकते हैं और वहाँ पे जाकर कोई मीटिंग वगैरह क्रिएट करना चाहे तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। मतलब माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का पूरा एक्सेस मिल जाता है आपको यहाँ पे जाने से। उसके बाद अगर बात करूँ, उसको खोलने देता हूँ मैं, थोड़ा टाइम लगेगा उसको। वर्ड डॉक्यूमेंट अगर आपको क्रिएट करना है डायरेक्टली आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं ये वर्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे देखो आप, तो आपका टीम जो है चालू होना शुरू हो गया। मेरे पूरे डेली दिन का कैलेंडर यहाँ मिल जाएगा मुझे, प्लस मुझे कोई चैट्स वगैरह करना है कंपनीज में, मैं काफ़ी बेनिफिशियल होता है कि मैं अपनी कंपनीज में चैट करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए काफ़ी ईजी रहेगा उनको एक्सेस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद कर लूँ यहाँ पे, अगर मैं वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना चाहता हूँ तो वर्ड डॉक्यूमेंट पे जाऊँगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में यहाँ पे जाके ऐड कर सकता हूँ। इवन अगर मुझे कुछ टेम्पलेट लेना है तो वो भी मैं यहाँ से ले सकता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है इसके अंदर। देखो अब यहाँ पे आ गया, मैं अब यहाँ पे चैट वगैरह करना चाहूँ, मैं कुछ टीम्स क्रिएट करना चाहूँ, मेरा कैलेंडर में दिख सकता हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। लेट्स सपोज 19 तारीख को कोई मीटिंग शेड्यूल करनी तो मैं यहाँ पे टाइटल डाल दूंगा। जो नॉर्मल आप टीम्स के अंदर करते हैं वही आप पूरा काम कर सकते हैं।
अभी तक क्या है कि अभी तक मैं क्लाइंट वाले पार्ट पे हूँ, मैं अभी एडमिन वाले पार्ट पे जंप नहीं कर रहा हूँ। एक बार आपको क्लाइंट समझ में आ जाएगा, हाँ ये सारे फीचर्स होते हैं, देन वी विल गो विद द एडमिन वाला पार्ट, ठीक है ना। यहाँ से अगर आप कोई कॉल करना चाह रहे हो इंटरनली आप किसी भी एम्प्लॉय को, तो आप वो यहीं से कर सकते हैं, मतलब कॉन्टैक्ट में ऐड करके उसको, ठीक है ना। उसके अलावा वन ड्राइव इसमें भी दे रखा है, उसके अलावा और भी यहाँ पे जितने प्रोडक्ट्स इसके हैं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सब दिखा दिए गए हैं, जो आपको टीम्स के दौरान आप करने के दौरान आपको यूज़ आएगा। जैसे ये मीट हो गया, पीपल आ गया, वर्ड शिफ्ट हो गया, पावर पॉइंट, बेसिक चीज़ें जितनी प्रोडक्ट्स हैं आपके, ठीक है ना। तो वो आप कर सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ डॉक्यूमेंट मैंने बना दिया, अब डॉक्यूमेंट यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ, मतलब मुझे कंप्यूटर पे MS ऑफिस डालने की ज़रूरत ही नहीं है, वेब ब्राउजर के ऊपर मेरा चल जाएगा, सारे काम मैं कर सकता हूँ यहाँ से, जो भी काम करना है मुझे, ठीक है। तो मैं वापस से बैक आता हूँ इसके अंदर, और आपको दिख गया होगा सारे के सारे ऑप्शन कर सकते हैं। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, ये तो चलो ठीक है, सारे सारे अपने एप्लीकेशन को यूज़र है ना, एज ए यूज़र भी यूज़ कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर करने में। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है इसका, यहाँ पे एडमिन वाला पार्ट, जैसे आप क्लिक करेंगे एडमिन वाले कंसोल के ऊपर, तो आप एक डोमेन पे, सब डोमेन पे लैंड करेंगे। आई मस्ट से दिस admin.microsoft.com, यहाँ से शुरू होता है माइक्रोसॉफ्ट 365 का एक्चुअल कोर्स, जहाँ से हम लोग इसको मैनेज कैसे करते हैं, कैसे हम यूज़र क्रिएट करते हैं, वो सब चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है ना। सीरीज काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इस बताऊंगा कि कैसे आपको पहले यूज़र क्रिएट, पहले आप सबसे पहले काम करना है, इस प्लेटफॉर्म का पूरा डिटेल चेक करेंगे, उसके बाद फिर यूज़र क्रिएट करके फिर आगे इसके अंदर सेटअप करना शुरुआत करेंगे। पूरा जो रहेगा आपका ये जो एडमिन पैनल है पूरा अपन कंप्लीट करेंगे, वन बाय वन सारे ऑप्शन देखते हुए, ताकि अगर आप इसको मैनेज कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल हो, या फिर आप कंपनी में जा रहे हैं तो उनको पहले पता रहे कि आपको ऑफिस 365 आता है, तो एक प्रायोरिटी बन जाती है जॉब की, भाई अगर आप साइबर सिक्योरिटी में भी है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी का रिलेटेड भी काम है, खाली मैनेजमेंट नहीं है, काफ़ी सिक्योरिटी वाला काम भी है जो हम करेंगे, जैसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इंप्लीमेंट करना, इन्फोर्स करना, ठीक है ना, यूजर के अकाउंट को होल्ड करना, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सब करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर, इस वीडियो इतना ही, थैंक यू।